मेरा नाम यशी अग्रवाल है और केसरी समाचार पत्र में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपके पैम्फलेट देखे हैं, आपकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लाभ की वो है कि आप यहाँ खाड़ी में हमें सुविधा दे रहे हैं। और जैसा कि हम बाहर देखते हैं, बहुत सारे मरीजों की लाइन लगी हुई है और आपका डायग्नोसिस अभी मैंने खड़े होकर देखा है, बहुत अच्छा है और आप पेशेंट को बहुत ही अच्छे से टैकल करते हो। आप अपने मेडिकल वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से पेशेंट तक पहुंचा रहे हो, जो कि हमारी मेनली इंडिया की दिक्कत है कि डॉक्टर अपना बोलता है और पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता। तो आपके पास यहाँ कितने मरीज आते हैं? यहाँ पे अभी 100 प्लस हम देख चुके हैं करीब। ठीक है, अभी भी कुछ काफ़ी सारे मरीज बचे हुए हैं, अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने पहले इससे पूर्व में कहाँ काम किया? इससे पहले मेरा MBBS जो है वो मेरठ का है। इसके बाद फिर मैंने दिल्ली में LHMC से MD की है अपनी। इसके बाद एम्स नई दिल्ली में मैंने एज अ रिपोर्ट चिकित्सक काम किया है काफ़ी टाइम। वहाँ पे हम कैंसर के पेशेंट्स को, न्यूरो के पेशेंट्स को, ट्रॉमा के ICU में पेशेंट्स काफ़ी सारे हमने मैनेज किया है। न्यूरो के ICU के पेशेंट्स हमने मैनेज किए हैं। कार्डियक पेशेंट्स हमने काफ़ी अच्छे मैनेज किए हुए हैं वहाँ पे। इसके बाद फिर मैं SCPGI में था कुछ समय, लगभग 1 साल। वहाँ पे हमने क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में काम किया है। वहाँ पे एडवांस क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट का एक अलग से कोर्स होता है सर। उस समय पे हज़ारों लड़की थे जो, और वहाँ पे हमने एडवांस काम किया हुआ, जैसे कि निकल जाती है वहाँ तो ठीक है, तो उसका इलाज करना, उसका ऑपरेशन करना, वर्टिकल प्लास्टिक टाइप का एक ऑपरेशन होता है जिसमें उसका बिना किसी चीज़ का ऑपरेशन से आपकी बेटी को वापस नहीं करना। एडवांस काम यहाँ पे इंदौर में मुझे लगता है ICU के नाम पे मरीजों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती है एडवांस का। जैसे कि हम अगर बात करें कि यहाँ ब्रोंकोस्कोपी नहीं हो रही है, IVP की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, सेंट्रल लाइन नहीं डाली जा रही है, ये सब ICU पे मेन पहलू हैं जिनके बगैर इलाज करना थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्री है, परामर्श फ्री है। आपका परामर्श तो बिल्कुल फ्री है। मेरा परामर्श वैसे आप कहाँ बैठते हैं? वैसे मैं अभी गोपाल हॉस्पिटल। तो ये तो मेनली सोचने की बात है कि आप यहाँ फ्री में परामर्श दे रहे हैं। और आपको मेन दिक्कत क्या देती है यहाँ के पेशेंट्स में? ज़्यादातर जो मरीज़ हैं यहाँ पे कार्डियक के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादातर घबराहट की शिकायत है। ठीक है, ये जो ज़्यादातर घबराहट वाले मरीज़ हैं, इनके खान पान का बहुत कमज़ोरी का कारण रहता है। हाँ जी, डेली लाइफ स्टाइल में ज़्यादातर मरीज जो हैं इनकी कमी पाई जाती है। तो इनकी कमी होने का कारण ये है कि खान पान का कोई मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कमी रहती है। आयरन के सप्लीमेंट बहुत लिखे गए हैं, ठीक है, B12 के सप्लीमेंट काफ़ी लिखे गए हैं। ये जो एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सबके मन में रहता है कि B12 और आयरन में क्या फ़र्क है, और B12 किस मतलब हमारी बॉडी में क्या काम करता है? जी, B12 एक विटामिन है जो कि हमारी नसों में, नसों को हम तंत्रिका बोले अगर हिंदी, ठीक है, नसें तो सारी होती हैं, तंत्रिका मतलब जो दिमाग से नसें जा रही हैं उन नसों को कंडक्शन करते हैं कि तंत्रिका से कि हम छू रहे हैं किसी चीज़ को, या दर्द हो रहा है हमें, या हम इस चीज़ को उठाना चाहते हैं, ये तंत्रिका का काम है। इस चीज़ को काम करने में मदद करती है विटामिन। साथ ही साथ जैसे फिर ये झंझनी आ रही है, साथ के साथ ये RBC को भी मेच्योर करने में मदद करती है। मेच्योर करने का मतलब ये होता है जब RBC है इमेच्योर होता है, जब वो हड्डी में से बन के बाहर आता है, उसको मेच्योर करने का काम में भी मदद करते हैं। तो मेनली B12 विटामिन के लिए क्या करना चाहिए? विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि ज़्यादातर नॉन वेज पदार्थ के वेज में होता नहीं है, इसलिए क्या है वेजिटेरियन हम लोग इससे अछूते रह जाते हैं। तो इसके लिए सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, या फिर अंडा खाना ज़रूरी है। अब ये अंडे का परहेज़ होता है काफ़ी जगह पे हमारे कल्चरल बिलीव्स के कारण, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा परहेज़ की वजह से क्या कम रहता है। दूसरा आयरन की कमी है, वो ये होती है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उस केस में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन से बनने में मदद मिलती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बच्चे एनीमिक हो गए, जैसा आपने देखा है ना, तो आपको उनका एनीमिया इस तक कितना लगता है, मतलब सीवियर या एनीमिया है, कौन सी स्टेज लगती है? मॉडरेट
मॉडरेट एनीमिया के बच्चे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। मॉडरेट एनीमिया का मतलब ये होता है 8 से 10 हीमोग्राम के बीच की मरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनको आयरन देना चाहिए बिल्कुल। कुछ बच्चे थे यहाँ पे जो कि मिट्टी खा रहे थे, तो इनका मिट्टी खाने का लक्षण का मतलब ये होता है कि आपकी कैल्शियम की कमी है शरीर के अंदर, आपके लिए कैल्शियम देना जरूरी है इन बच्चों को। और जहाँ तक मैंने सुना है कि B12 जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी में पर डे जाना चाहिए, पर बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मतलब जैसे जो डेयरी लोग हैं उनका मेन सोर्स क्या हो सकता है? अंडे के अलावा ज़्यादा कोई सोर्स नहीं है, आपको सप्लीमेंट के ऊपर ही निर्धारित रहना पड़ता है। एक कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इवन सप्लीमेंट्स के द्वारा भी विटामिन B12 पूरा नहीं हो पाता। उसके केस में नाक में डालने वाला विटामिन B12 आता है, इस केस को हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। मैंने बताया खून को मैच्योर करने के लिए B12 की ज़रूरत रहती है ना, RBC को, है ना। और एक बहुत ज़्यादा बीमारी है माइग्रेन, है ना। और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को भी, और कुछ दिक्कत ऐसी है कि माइग्रेन की बीमारी कुछ लोग पहचान नहीं पाते काफी, है ना। तो आप माइग्रेन में क्या? माइग्रेन में ज़्यादातर जो गाइडलाइंस कहती हैं उसका ये है, माइग्रेन जब भी आपको अटैक आने वाला होगा, आपको उससे पहले ही आघात हो जाता है कि हाँ भी मुझे माइग्रेन होने वाला है, उसमें जी मचलना, ठीक है, या कुछ और लक्षण आपको मिलेंगे। कुछ केस में माइग्रेन ट्रिगर भी होता है, जैसे धूप से अगर ट्रिगर हो रहा है तो धूप से बचाव करने से कुछ माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स। तीसरा माइग्रेन का टिपिकल पेन जो है मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सबको चाहूँगी कि एक बार आके इनसे परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये एम्स में 1 साल रह चुके हैं। एम्स को जहाँ तक है